नमस्कार भाई दोस्तों। आज सबसे बड़ा सवाल है कि बन रहा है सबके मन में, ये CC1 है कौन। CC1 का बड़ा सवाल उठ रहा है। ये वो FBI है भाई। वहां पे ना रिश्वत चलती ना कुछ चलता। FBI है। और FBI कब से नजर रख रही थी और कब से वो किया। ये CC1 कौन है। और जो निखिल गुप्ता पकड़ा गया है वो गुजरात का है भाई। गुजरात कनेक्शन कैसे निकला ये भी सुनना है। बड़े मजेदार है ये पूरा का पूरा किस्सा। है तो ये फिल्मी स्टोरी टाइप पे, लेकिन ये फिल्मी नहीं था, हकीकत में हो रहा है भाई, हकीकत में। और ये कब से चल रहा है। जब 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल 18 जून को हुआ था ना। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर शुरू हो गया। दिसंबर शुरू हो गया तब से अमेरिका की नज़र थी। ये अपने आप को चाहे CBI वाला समझे कुछ भी समझे, आपको पता है ये जो बंदा गया था जिस हिटमैन को इसने पैसे दिए थे, $15,000 पहले दे दिए थे एडवांस में। $15,000 करोड़ों की डील थी वो। करोड़ों रुपए दे के किसी बंदे को दुनिया से अलविदा कहलवा देना, मतलब ये खेल कौन सा चल रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास। इतना पैसा किसका है। ये पैसा हमारा है जो टैक्स के रूप में देते हैं। हमारे पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, हमारे भाइयों के ऊपर किया जा रहा है। 30 बंदों की लिस्ट बना रखी थी इन लोगों ने, 30 की। आप सोच रहे होगे एक हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया तो वहीं बंद हो जाता, या पन्नू का बोल रहे हैं पन्नू को मार देते वहीं बंद हो जाता। नहीं, 30 बंदों की लिस्ट। FBI ने जो खुलासे किए हैं ना, बड़े दमदार खुलासे किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया का मुंह बंद है। गोदी मीडिया कुछ नहीं बोल पा रही। बोले तो बोले कैसे। कनाडा वाले मामले में तो बड़े कूद गए थे भाई। और सुनने में आया है कि जो थारा CC1 है कोई मेजर रैंक का अधिकारी बताया गया है। ये कोई मेजर रैंक तक का अधिकारी है ये कोई। ये देख लेना ये CC1 कौन फंसेगा। CC1 की CC करवा देंगे, याद रखना। और उन्होंने बोला कुछ दिन के लिए रुकेंगे, वो खुलासे करेंगे, वो बिल्कुल खुलेआम खुलासे करेंगे। ये निखिल गुप्ता बताया भाई गुजरात का, गुजरात में तस्करी करता था। इसके ऊपर बहुत से केस थे। किसी CBI के बड़े अधिकारी ने इसके केस हटवाए। केस हटवाए पहले, फिर इसको विदेश में भेजा कि वहां से टारगेट करना है लोगों को, किस किस को लिस्ट के ऊपर लेना है, किस किस को, कि कहाँ से खेल चल रहा है ये। बार बार टारगेट पंजाब को कर देते हो। इनकी नज़र में अब सुन लेना ध्यान से, टारगेट क्या है। पंजाब हरियाणा राजस्थान टारगेट के ऊपर है, प्रॉपर टारगेट के ऊपर है ये। हरियाणा में तो अभी देखना, या तो लॉकडाउन लगा देंगे और कुछ लगा देंगे ताकि हरियाणा से कोई ना निकल सके, कहीं ना जा सके। लगने वाला है लॉकडाउन, ये भी आपको बता रहे हूँ पहले कि चुनाव भी तो आने वाले हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। पंजाब के साथ जो कर रहे हैं ये यहाँ पे छेड़खानी कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के जो पढ़े लिखे युवा हैं जो लड़ने वाले हैं तकरीबन विदेश में जा रहे हैं। वो वहाँ से लड़ाई लड़ते हैं, वो अपनी वहाँ से कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाता की लड़ाई लड़ दी और कुछ, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। अब करते हैं बात पंजाब की। पंजाब के साथ तुम कर रहे हो गुरुद्वारा साहिब के ऊपर, गुम्बद के ऊपर बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगा देते हो। ये कर क्या रहे हो क्या रहा है। देखा होगा दिल्ली गुरुद्वारा साहिब के ऊपर बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगा रखा था। बीजेपी का कमल का फूल लगा दिया। सोचने वाली बात यह है यहाँ पे, वो एक जो था ना, वो जो अंडरवियर के ऊपर खंडा साहिब बना रखा था, खंडा साहिब की जो बेदबी कर रहा था, वो भी मिल गया भाई, वो भी मिल गया है। उसका भी आपको बताएंगे दिखाएंगे, उसका थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले सुनिए, जैसे ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है उसके बाद FBI कनाडा के साथ मिलकर, उसी समय अमेरिका का बयान था कि हम कनाडा के साथ हैं, लेकिन यहां से बयानबाजी कौन कर रहा था, गोदी मीडिया। और एक कोई मेजर पेजर क्या था, गोबर खारिया। अभी वो बड़ा शांत है, शांत। उसको पता है ना कि अमेरिका आ गया बीच में, अमेरिका आ गया, FBI आ गई। पहली बात तो इनको ना FBI की पूरी स्पेलिंग नहीं पता होगा। पता हो तो बता देना, भक्तो तुम FBI बता देना। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे से बोलिया नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इनके नाम ही नहीं लिए जाएंगे तुम्हारे से। बोलो तो तब गए ना तुम्हें, इनके नाम नहीं लेने आएंगे तुम्हारे को। बस कनाडा का एक जस्टिन ट्रूडो का नाम याद हो रहा था, ये कर देंगे। और एक एक अंधभक्त का वीडियो देख रहा, अब हम अमेरिका को भी आंखें दिखा देते। तुम अमेरिका का ए ही बोल के दिखा दो, ए बोल के दिखा दो। फिर क्यों जांच कमेटी क्यों बिठाई गई। फिर भारत ने फिर जांच कमेटी क्यों बिठाई, जब अमेरिका ने खुल के बोल दिया ना कि या तो जांच करो इस पूरे मामले की, नहीं तो फिर हम खुल कर नाम बता रहे हैं। फिर ये CC1 फंसेगा जो CRPF मर सारे का ड्यूटी कर रहा है ना, ये CC1 का CC करवाने वाले हैं। फिर ये देख लेना, होगी इसकी तो CC होने वाली है, होने वाली। ये गुजरात कनेक्शन कैसे निकलता है भाई, ये सोचने वाला सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि गुजरात का है जो निखिल गुप्ता, जो निक के नाम से जाना जाता है, निखिल गुप्ता। ये देखना गुप्ता कौन होते हैं सबको पता, बताने की जरूरत नहीं है। निखिल गुप्ता गुजरात का एक तस्कर है। यहां पर भी मतलब जोड़ दिया, कौन का किसी ने बयान दिया था एक कि बाहर से दूसरे गुंडों को हायर करो, फिर ये गुंडे हायर करने चल पड़े। वो बयान देने वाला कहाँ है, गोबर खारिया। उसकी जांच होनी चाहिए सबसे पहले तो, उसको कहाँ से क्या लगता है, वो कैसे ऐसे वीडियो बना रहा था।
अब वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आएगा वो बिल से बाहर निकल पाएगा, लेकिन अब नहीं निकल पाएगा वो, ये भी गारंटी, अब बिल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम अगर 30 की लिस्ट बनाओगे, अगले उन्हें 60 की बना दी, फिर क्या होगा भाई? वो 60 की बनाएंगे, तुम फिर 120 की बनाना, वो 240 की बना देंगे, फिर क्या? ऐसे ही चलता रहेगा। शांति से तुम किसी को ना तो रहने देते हो, ना खुद शांति से रहते हो। देश के अंदर जो माहौल बना रखा है ना, जो सर्ज रखा है, माहौल सर्ज रखा है, बहुत ही घटिया माहौल है ये, बहुत घटिया। और ऐसा माहौल कभी होना नहीं चाहिए। ये जो माहौल बनाया जा रहा है ना, जो बच्चों के मतलब दिमाग के अंदर जहर भरा जा रहा है, छोटे युवा बच्चों के खास करके दिमाग में जहर भरा जा रहा है। तुम नौकरियां तो दे नहीं सकते, तुम ये उल्टे सीधे धंधे करवा रहे हो युवाओं से, उल्टे सीधे धंधे। कभी मेरे नेताओं के नाम पर दंगे करवा देते कहीं पर, बस चुनाव जीतना है भाई, और क्या करना है? चुनाव के नाम पर दंगे करवा देते हो, युवाओं को नाजायज फंसा देते हो। यहाँ पे ना यूज एंड थ्रो किया जा रहा है, यूज करते हैं, थ्रो कर देते हैं। नहीं तो देख लो पीछे नू मेवात वाला केस भूल गए होगे ना, भूल गए ना नू मेवात का केस, उसको यूज किया, थ्रो कर दिया। ऐसे ही यूज एंड थ्रो में लेते हैं नेता, इनसे बचो। और जो हो रहा है ना, उसको ध्यान से देखो ये हो क्यों रहा है। जो $15,000 दिए गए थे, कितने हो गए भाई? $15,000 के तकरीबन 12 लाख रुपए हो गए होंगे ना, 12 लाख रुपए हो गए। 12 लाख रुपए किसके गए भाई? वो हमारी कष्ट की कमाई गई। फिर यही महंगाई बढ़ जाती है, देश के अंदर महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई क्यों बढ़ी? ऐसा क्या कारण कुछ किया है देश के लिए? कोई एक काम बता दो भाई तुम, चलो ये बताओ भाई ये काम आने वाली चीज है, ये की है। मतलब रेलवे बेच दी, ये काम किया देश के लिए। बैंक बेच दिए, ये काम किया देश के लिए। सारे मतलब जितने सरकारी होते, BSN से लेकर जितनी सरकारी कंपनियां थी सारी बेच दी, सारी बेच दी। फिर उस पैसे का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है, ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। नहीं समझे अभी भी आप? हाँ, एक बयान और देखा था भाई मैंने, गुरप्रीत सिंह पन्नू का। उसने एक बयान बहुत गलत दिया है, बहुत ही गलत बयान दिया। उसने बोला कि तिरंगे को साड़ देंगे। इस तिरंगे के अंदर जो सबसे ऊपर रंग है ना, उस रंग के लिए सिखों ने बहुत कुर्बानी दी है, ये याद रखना आप। बुजुर्गों की कुर्बानी के उस पर नहीं बोल सकते आप, विशेष तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज से तो ये भी नफरत करते हैं, जो तुम्हारे से नफरत कर रहे हैं, ये भी राष्ट्रीय ध्वज से नफरत करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश का, उसका सम्मान करना चाहिए। चाहे आप कनाडा में बैठे हो, चाहे अमेरिका में बैठे हो, आप उनके झंडे के लिए बोल के दिखाओ ना, उनके राष्ट्रीय ध्वज के लिए बोल के दिखाओ। ये गलत बयान, बिल्कुल सरासर। बोला था ना, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जब हम किसी का समर्थन नहीं कर सकते, ना ही करने लायक होता फिर वो समर्थन, बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कोई भी गलत बात सहन नहीं की जाएगी। ये गलत शब्द है। ताजा वीडियो है अभी के बाद का, जब ये रिपोर्ट लगी ना निखिल गुप्ता फंसा, उसके बाद का वीडियो है। सरासर गलत वीडियो, बिल्कुल गलत। ऊपर कलर है ना, जो ये कलर है, जो ये हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ कलर है, तब सबसे ऊपर है ये। सबसे ऊपर इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिखों ने दी थी। उन सिखों को, उन कुर्बानियों का क्या मोल मिल रहा है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। मोल क्या दे रहे हैं? धीरे धीरे एक एक करके छेड़ते रहते हैं। फिर दोबारा याद दिला रहा हूं आपको, टारगेट के ऊपर है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, विशेष तौर पर संयुक्त पंजाब का एरिया टारगेट के ऊपर है। ये याद रख लेना, देख लेना जब भी कुछ होगा ना। संयुक्त पंजाब का, जो पहले संयुक्त पंजाब होता था ना, उस एरिया के अंदर गड़बड़ की जाती है। क्यों? क्योंकि एक अलग टाइप का DNA है इस एरिया में, अलग टाइप का DNA। इनको इसलिए दबाया जाता ताकि ये बोल ना सके, लड़ ना सके, खड़े ना हो सके, इसलिए इनको दबाया जाता है। दबने की जरूरत नहीं है, खुल के सवाल करो, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष, कोई भी हो, सवाल करो, खुल के करो कि भाई ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, तूने किया क्या आज तक हमारे लिए? किस मुंह से तू वोट मांगने के लिए आ रहा है? तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत एक वोट की ताकत है। सुना है वोट फिर 26 जनवरी को पड़ रही है, वोटिंग हो रही है फिर 26 जनवरी को। वो देख लेना आप कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है 26 जनवरी वाली वोटिंग को, वो आप लोगों का काम है। तो दोस्तों थोड़ा ना आंख नाक कान खुले रखो, ये शीशी की शीशी जल्दी होने वाली है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।